अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अर्थक्वेक्स के बारे में बात करते हैं, यानी ज़लज़लों के बारे में कि ज़लज़ले क्यों आते हैं, आखिर इसके पीछे कौन सी रीजंस है जिसकी वजह से ये ज़लज़ले आते हैं। अभी तक जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ज़लज़ला रिकॉर्ड में आया है वो चिली के एक शहर वाल्डिविया में 1960 में आया था और उसकी मैग्नीट्यूड 9.5 थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जापान में 2011 में एक ज़लज़ला आया था जिसकी मैग्नीट्यूड 9.0 थी और इस तरह पाकिस्तान में भी एक ज़लज़ला आया था और जिसकी मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे 7.6 रिकॉर्ड की गई थी। अमेरिका में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम चार्ल्स रिक्टर था। उसने 1935 में फर्स्ट टाइम रिक्टर स्केल डेवलप की, जिसकी वजह से आज हम ज़लज़लों की मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारी ज़मीन मेनली 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है, जिसमें इनरमोस्ट लेयर जो है उसको कोर कहा जाता है और कोर को फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसको एक को कहते हैं इनर कोर और दूसरे को आउटर कोर कहा जाता है। और सेकंड लेयर जो है हमारे अर्थ का उसको मेंटल कहा जाता है। मेंटल जो है वो डायमीटर में थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्रस्ट कहा जाता है और इस क्रस्ट पे जो इंसान एनिमल्स वगैरह जो है वो इस पे रहते हैं। जमीन के अंदर जिस जगह पे ज़लज़ला आता है तो उसको हाइपोसेंटर कहा जाता है या इसको हम फोकस भी कहते हैं। और फिर फोकस के ऊपर जमीन के सरफेस पे एग्जैक्टली उसके ऊपर उसको एपिसेंटर कहा जाता है। अर्थक्वेक के डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स होते हैं। जब ये 0 से लेकर 1.9 के दरमियान होता है तो ये आम आदमी सेंस नहीं कर सकता, लेकिन ये सिस्मोग्राफ जो इनका इंस्ट्रूमेंट है उस पे हम सेंस कर सकते हैं। और जब ये मैग्नीट्यूड 2 से लेकर 4 तक होता है तो फिर हम कुछ न कुछ महसूस करते हैं, यानी माइनर ट्रेमर जो होते हैं वो हम महसूस कर सकते हैं। और जब ये 4 से लेकर 4.9 तक होता है तो इसको लाइट अर्थक्वेक कहा जाता है या इसको स्मॉल अर्थक्वेक भी कहा जा सकता है। और जब ये 5 से 5.9 तक होता है तो इसको मॉडरेट अर्थक्वेक कहते हैं। और जब ये मैग्नीट्यूड 6 से 6.9 के दरमियान होता है तो इसको स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक कहा जाता है। और जब ये मैग्नीट्यूड 7 से ऊपर एक्सीड करता है तो फिर स्ट्रॉन्गली अर्थक्वेक जो है वो डिस्ट्रक्शन लाते हैं, यानी हमारे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गई एंड बिल्डिंग्स हो गई तो वो तबाह हो सकते हैं। अब हम इसकी रीजंस डिस्कस करते हैं कि आखिरकार किस वजह से ये ज़लज़ले आते हैं। नंबर 1, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। ये ज़लज़ले जो है ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट्स की वजह से आते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स ये एक बड़े बड़े स्लैब्स होते हैं जो हमारी ज़मीन में तकरीबन 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है। ये जो हमारा क्रस्ट है अर्थ का और मेंटल का अपर लेयर जो है ये दोनों मिला के इससे लिथोस्फीयर बन जाता है। फिर ये लिथोस्फीयर डिफरेंट स्लैब्स में हम डिवाइड करते हैं इसको, तो इसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स ये कंटिन्यूसली मूवमेंट में होते हैं। तकरीबन साल में 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक ये मूवमेंट करते हैं। लेकिन जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड होते हैं तो फिर हम ट्रेमर महसूस करते हैं जिसको अर्थक्वेक कहा जाता है। जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के साथ कोलाइड होता है और ये इस तरह कोलाइड होते हैं कि एक टेक्टोनिक प्लेट इसके ऊपर होता है और दूसरा इसके नीचे आ जाता है, बीनीथ आ जाता है, तो इसको हम कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कोलिजन कहते हैं। लेकिन जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो फिर इसको हम डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कोलिजन कहते हैं। और जब ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में फ्रिक्शन करता है, यानी एक दूसरे के साथ ऐसे रगड़ते हैं, तो फिर हम इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कोलिजन कहते हैं। अगर हम जापान की मिसाल ले लें तो जापान ऐसी जगह पे है कि उधर 4 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ अटैच है, एक दूसरे के साथ कोलिजन में है, तो इस वजह से उधर ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। वो 4 टेक्टोनिक प्लेट्स ये है, एक पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट,
दूसरा यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, तीसरा नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट और चौथे को हम कहते हैं फिलीपीन टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो इस वजह से ये चारों एक जगह पे है, उनकी बाउंड्रीज टच है एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से उधर ज्यादा जलजले आते हैं। अगर हम सऊदी अरबिया और ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम्पल ले ली, उधर ज्यादातर अर्थक्वेक्स हम महसूस नहीं करते। आखिरकार इसकी पीछे कौन सी रीजन है? तो उधर जो है वो एक अलग टेक्टोनिक प्लेट पे वाक़ है, ये ऑस्ट्रेलिया और ये सऊदी अरबिया। तो इस वजह से ये बाउंड्रीज, टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज से ये दूर है। तो इस वजह से उधर जो सऊदी अरबिया है और ऑस्ट्रेलिया है, तो उधर ये वो लोग जो है वो अर्थक्वेक को फील नहीं करते। अगर होती भी है तो उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। दूसरी किस्म है हमारे पास वोल्केनोज अर्थक्वेक्स। वोल्केनोज की वजह से भी अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। वोल्केनोज जो है वो हमारा जो जमीन के अंदर मैग्मा होता है, यानी जो मोल्टन रॉक्स होते हैं, मोल्टन लावा जो होते हैं वो जमीन के अंदर होते हैं, तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एक सराउंडिंग रॉक्स पे। तो इनको जब कुछ ना कुछ क्रैक्स मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाता है, तो वो वहां से निकलती है, फोर्सफुली निकलते हैं। तो जिस प्रेशर से वो बाहर निकलती है तो उस वजह से वो ट्रेमर्स आते हैं और इस वजह से फिर हम जलजला महसूस करते हैं। अर्थक्वेक्स के एक और रीजन भी ये है कि वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी आ सकती है, यानी जो इंसान जो माइनिंग करता है या जिस जगह पे वो बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, उसमें जो वाटर रिजर्वायर्स होते हैं, तो इस वजह से भी अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। और जब वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए वो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करते हैं, तो इस वजह से भी जलजला आ सकते हैं। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशंस अर्थक्वेक के बारे में। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी इस किस्म की वीडियोस आपको मिले। शुक्रिया।